रेगुलेशन इशू का जो यहाँ की हुकूमत कह रही है कि ये सेंटर का स्पेसिफिक टॉपिक है, हम उनको लिखेंगे। 15 की कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की आरडी हमारे पास है और जो यहाँ की सरकार के पास भी है। ये कहते हैं कि ये सेंटर की स्कीम है, वही रेगुलर करेंगे, वही से ये देंगे। हमारे 2211 जो फैमिली वेलफेयर का विभाग है हेल्थ का, तो उसमें भी तो जो फंडिंग उनकी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है कि वो भी तो रेगुलर पैटर्न पे लगे। तो गवर्नमेंट के लिए ईजी वे आउट है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हमें डिनाइल कर सकते हैं कि हमें अपना हक जो मिले दैट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसी तरह हमारा बजट भी वहीं से आता है। तो अगर हमें भी उसी पैटर्न पे रेगुलर करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए कोई इशू प्रॉब्लम नहीं होगी। ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट्स का काम है और इसके ऊपर बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे कम्युनिकेशन भी कर चुकी है। स्कीम है, नो डाउट अबाउट दैट, बट रेगुलर करने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है। जो सैलरीज दी जा रही हैं वो तो काइंड ऑफ एक एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर हमारा पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है। वो भी जब समय से नहीं दी जाती है तो वो जो दिक्कतें आती हैं, गुजारिश रहेगी कि आप थोड़ा सा एक बार सेंसिटिव होके सोचिए इस पे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फंडिंग कर रही है तो फिर आप हमारा पैसा क्यों आप दबा के रख रहे हैं, उसे क्यों नहीं टाइमली रिलीज जितने भी हैं उनके द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता जो है वो की गई अपनी डिमांडों को लेकर। जो है आज यहाँ पर डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हमारे साथ राकेश कोतवाल जी हैं, जानते हैं कि एनएचएम जो एम्प्लॉय है क्या क्या उनकी डिमांडें हैं। तो पहले तो उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू जी। एनएचएम एम्प्लॉइज पिछले 17-18 साल से अपनी सेवाएं बढ़ चढ़ के दे रहे हैं और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है जेएंडके के यूटी के। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट अभी किसी तरह से भी कोई ऐसा सीरियस नहीं है हमें रेगुलर करने के लिए। 17-18 साल की सेवाएं एज ए टेम्परेरी वर्कर मेरे ख्याल से बहुत लंबी होती हैं और उसमें भी जो उनके जो छोटे छोटे बेनिफिट्स है, इवन सरकार ने वो भी या तो कुछ एक दिए तो बहुत देरी के बाद और कुछ अभी बकाया है। हाल ही में अभी आपने सुना होगा हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने असेंबली में जो है स्टेटमेंट दिया है कि रेगुलर करने का जो जुरिस्डिक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है और हम उन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कहना है कि उन्हें मिसगाइड किया गया है जो अथॉरिटीज़ द्वारा। ये काम हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट्स का काम है और इसके ऊपर बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे कम्युनिकेशन भी कर चुकी है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये काम किसका है। ये बात और है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नो डाउट अबाउट दैट, बट रेगुलर करने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है। के बाद आईएमआर और एमएमआर में काफ़ी शिशु दर में और अगर महिला शिशु की कमी देखने को मिली है। बड़ा अच्छा काम जो है देखने को मिला है इनके द्वारा जी। उसमें तो काफ़ी चेंज। आंकड़ा भी अगर देखा जाए तो 301 था 2005 के बाद ही ये कमी देखने को मिली है। एम्प्लॉइज के कुछ भलाई के लिए भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सैलरीज दी जा रही हैं वो तो काइंड ऑफ एक एक्सप्लॉइटेशन है। हर साल हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं, ये मैम ने असेंबली में भी कहा है। उसके बाद ही हमारी आगे की सेवाएं ली जाती हैं, यानी कि बहुत विग्रेसली चेक करने के बाद ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहे हैं। तो दिस मीन्स कि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तभी हम 17 या 18 साल से, अदरवाइज टर्मिनेट कर दिए गए होते या भविष्य में कभी भी टर्मिनेट कर सकती है सरकार। हमें कुछ बेसिक सुविधाएं के लिए हमें जो मिल रही है सैलरी, उससे वो भी पूरा नहीं होता है। अब आप सरकार से क्या डिमांड जो है? सरकार से हमारा ये रहेगा कि वो थोड़ा सा सीरियसली इस चीज़ को लें, हमारे जो मांगे हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है और स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स का काम है, उसके ऊपर थोड़ा सीरियसली एक बार ध्यान दें, तभी जाके आगे कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर वो इस तरह की एक सिचुएशन में रहेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है तो फिर तो कुछ नहीं होने से रहा। विल पावर बहुत ज़रूरी है, विल पावर। और अगर वो हमें लगता विल पावर गवर्नमेंट की जो भी सैलरी पहले वो भी नहीं था, वो देने में इन्होंने 10-15 साल लगा दिए। क्यों? क्योंकि विल नहीं थी, अपोज करती थी हमारी ये अथॉरिटीज़। हमने टाइम टू टाइम टेकअप किए हैं ये सब चीज़ें, लेकिन वही अपोज करती थी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादती, जबकि एक लीगल राइट है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह हर किसी को 6 मंथ्स विद पेड मैटरनिटी लीव जो है वो देनी पड़ती है अंडर रूल्स। तो इस तरह की ये हमें हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए एक तरह से हमें मोहताज रखा है कि ये हमें बार बार उसमें बिट्स एंड पीसेस में देना है और तब तक हमारी तो सर्विस भी शायद कंप्लीट हो जाएगी। जब अभी रेगुलर करना तो दूर की बात, जो छोटे छोटे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनमें बहुत देरी कर दी, या अभी बहुत सारे और चीज़ें, बहुत सारी स्टेट जो है अर्न लीव दे रही है 1 मंथ की,
काम बेहतर होगा ना जब आप एक्सप्लॉइट करोगे, जब उसे आप बहुत ज़्यादा दिनों तक उससे ड्यूटी लोगे तो उसकी परफॉर्मेंस भी। हाँ देखिए, पहले ही जो है बहुत कम तनख्वाह पे हमारे लोग काम कर रहे हैं 18 साल से, और पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्निकल हमारे लोग हैं। 22,000 के ऊपर हमारा पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है। वो भी जब समय से नहीं दी जाती है तो वो जो दिक्कतें आती हैं वो लोग जानते हैं। मेरी अथॉरिटी से गुजारिश रहेगी कि आप थोड़ा सा एक बार सेंसिटिव होके सोचिए इस पे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फंडिंग कर रही है, तो फिर आप हमारा पैसा क्यों आप दबा के रख रहे हैं, उसे क्यों नहीं टाइमली रिलीज। चूँकि जो यहाँ की हुकूमत कह रही है कि ये सेंटर का स्पेसिफिक टॉपिक है, हम उनको लिखेंगे, लेकिन 2015 की कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की आरडी हमारे पास है और जो यहाँ की सरकार के पास भी है। तो मुझे लगता है कि जो हेल्थ मंत्री हमारे कुछ स्टेटमेंट इशू कर रही है उसमें कंट्राडिक्शन आ रही है, उसको हम यहाँ से क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ अगर ये कहते हैं कि ये सेंटर की स्कीम है वही रेगुलर करेंगे, वही से ये देंगे, तो उसी पैटर्न पे हमारे 2211 जो फैमिली वेलफेयर का विभाग है हेल्थ का, तो उसमें भी तो जो फंडिंग उनकी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है कि वो भी तो रेगुलर पैटर्न पे लगे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए इजी वे आउट है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हमें डिनाइल कर सकते हैं कि हमें अपना हक जो मिले। तो उनके लिए एक ईजी है साधन। 2211 भी है जो उसमें कर्मचारी काम करें, वो रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट पे हैं, बट उनकी सैलरी जो है, बजट जो है, डेट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसी तरह हमारा बजट भी वहीं से आता है। तो अगर हमें भी उसी पैटर्न पे रेगुलर करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए कोई इशू प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और एनएचएम एम्प्लॉय जो कि अगर हम बात करें उनके द्वारा जो है आज प्रेस वार्ता जो है रखी गई, जहां पर उनकी डिमांडों को पर अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें, बच्चों को जो है महत्वपूर्ण जो है स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम एचएम एम्प्लॉय के द्वारा। और आपको बता दें कि नेशनल अगर रूरल हेल्थ मिशन की बात करें तो ये भी एनएचएम के अंडर ही आता है, और अगर नेशनल अगर हम अर्बन हेल्थ मिशन की बात करें वो भी एनएचएम के अंदर आता है। तो इस तरीके से आज इनके द्वारा प्रेस वार्ता की गई और अपनी डिमांड जो है वो रखी गई। जुड़े रहे मेरे साथ, देखते रहे अगले वीडियो के लिए। विकास कुमार, कैमरामैन शमी थापा।